वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी लग रही थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज। वो बहुत खूबसूरत, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पे मजबूर थी। वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया और मुझे दिया। मैं कार में बैठ गया। आकर मैं अपनी ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी, मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पे बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया, बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा, रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी, आंखों में देख रही थी। बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आए। मैंने कहा, नहीं पूछूंगा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों बेचती हो जिस्म अपना? इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। आप पागल लग रहे हैं मुझे। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, पागल ही हूं मैं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर आपको कुछ करना नहीं है तो मुझे घर वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 10,000 निकाले, उसके हाथ में रखे। वो हैरान थी। कहने लगी, मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी, बार बार कह रही थी, मुझे वापस छोड़ कर आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने? ये सुनना था। उसकी आंखें नम हो गई थी, जैसे कोई क्यामत गिर गई हो उस पे। मैं समझ चुका था, कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती आवाज में बोली, मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, अपना नाम बताया और क्या खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं है तो बताने लगी, शोहर मर गया है, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर के मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को बताया तो सबने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बूढ़े से मेरी शादी कराई, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शोहर भी फौत हो गया। बेटियों को लेने दर बदर भटकने लगी। ना छत थी ना रोटी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहब आए, कहने लगे, 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए माँ की ममता हालात की सताई हुई क्या करती, आखिर चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ। किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा खुदकशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी।
मैं जमाने की बेहसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उससे कहा, तुम्हारा भाई है आज से, तुम अपनी बेटियों को ले आओ और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचा। बेटियां सोई हुई थी, बहुत प्यारी थी। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी, आप फरिश्ते हो, आप कौन हो? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो दुआएं देने लगी झोली उठाकर। न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा, जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शोहर से झगड़ रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर चला रही थी। अपनी बेवकूफी की वजह से वो बेचारी क्या जाने जमाने की तकलीलियां क्या होती हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का सयापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं। हजारों आंखों के आंसू देखकर अपने घरों को आबाद रखो। औरत खुदा की कसम मेरे मुआशरों की जंजीरों में जकड़ी हुई एक कैदी है। कभी बाप की पगड़ी पे लुट गई तो कभी सास की जहर आलूद की लहजे पे, कभी शोहर की अना पे, कभी खाक हो गई तो कभी औलाद की वजह से। मर्द अगर समझ जाए मेरी इस बात को तो शायद मेरा मुआशरा बदल जाएगा।